हेलो गाइस, जेके टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नमाला 5.2 को पढ़ेंगे। अब समांतर श्रेणी की बात है तो समांतर श्रेणी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, यानी कि शॉर्ट में इसको एपी बोला जाता है। समांतर श्रेणी यानी कि इन संख्याओं के बीच में एक फिक्स संख्या का अंतर आता है। जैसे 2 और 7 के बीच में जितने का अंतर है वही 7 और 12 के बीच में अंतर है। ऐसे करके ये एक समान अर्थ में श्रेणी आगे से आगे बढ़ती रहती है। अब इसके अंदर एक उसी अंतर को सार्व अंतर बोला जाता है। उसी अंतर को सार्व अंतर बोला जाता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस, और इसको डी से डिनोट किया जाता है। अब इसमें जो पद की बात करते हैं तो पद को ए से डिनोट किया जाता है। पद को ए से डिनोट किया जाता है। अब हमें पद ज्ञात करना है 10वां, तो इसमें एक सूत्र इस तरह से बनता है। जैसे कोई भी पद ज्ञात करना हो हमें, जैसे इसमें पहले तो एक तो सार्वंतर की बात होती है। तो सार्वंतर कैसे निकाला जाता है वो 5.1 में भी दिया हुआ भी है। तो सार्वंतर निकालने का सिंपल है, यानी डी निकालने का सूत्र है a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को हम अगर घटा देंगे तो डी आ जाएगा, यानी सार्वंतर आ जाएगा। अब बात करते हैं, जैसे कोई भी पद ज्ञात करना हो, यहाँ पद ज्ञात करना हो तो जैसे a4 मान लो उदाहरण के लिए a4 प्लस, यानी चौथा पद ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र क्या बनेगा a प्लस इससे एक कम d, यानी कि 3d। कहने का मतलब जो भी पद हम यहाँ ज्ञात करते हैं उससे एक कम करके यहाँ पर d लिखा जाता है। यानी कि मान लो कोई पद जैसे n पद ज्ञात करना हो तो हो जाएगा n बराबर a प्लस इससे एक कम d, यानी n माइनस 1, यानी n से एक कम गुना डी। तो ये सूत्र बन जाएगा, यानी जो भी पद ज्ञात करना हो उससे एक कम करके डी लिखा जाता है। तो अब सबसे पहले जैसे ये तो हो गया a1, ये तो a1 हो गया, ये a2 हो गया और ये a3 हो गया। ऐसे पद है, यानी ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। वैसे ये 10वां पद है, ये a10 है, यानी कि ये 10वां पद है और 10वां पद हमें पता नहीं है कि संख्या कितनी है, तो हमने n मान लिया, यानी 10वां पद हमारे सामने कितना है n है। तो अब हम ज्ञात करेंगे 10वां पद, यानी कि ये बन जाएगा a10 बराबर a प्लस इससे एक कम d, यानी कि 9d। तो a10 बराबर a अपने सामने है 2 प्लस 9 गुणा d का मान। अच्छा, d का मान निकालेंगे, फिर डी का मान निकालेंगे। सूत्र क्या है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 अपने सामने कितना है 7 माइनस 2, 1 अपने a1 2 है ना, तो 2 लिखिए बराबर 7 में से 2 गया तो 5, यानी डी का जो मान आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा। डी का मान अपने सामने 5 आ गया। अब डी का मान लिख देंगे यहाँ पर 5, तो ये हो जाएगा a10 बराबर 2 प्लस 9 5 45। तो a10 बराबर 45 और 2 47, यानी कि जो 10वां जो पद आएगा वो कितना आएगा 47 आएगा, और यही अपना आंसर है। पहले सवाल का आंसर, यानी 10वां जो पद था वो 47 था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसी का अगला सवाल अपन कर लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। दूसरा सवाल, समांतर श्रेणी √2, 3 √2, 5 √2 का 18वां पद ज्ञात करना है। तो सेम उसी तरह से सबसे पहले हमें d की जरूरत पड़ेगी। तो d बराबर a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 अपने सामने कितना है 3 √2 माइनस a1 अपने सामने कितना है √2।
3 √2 में से 1 √2 चला जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, 2 √2 बचेगा। यानी जो डी का जो मान आया वो कितना आया, 2 √2, यानी डी बराबर हम लिख सकते हैं डी बराबर 2 √2 आ गया, डी का मान आ गया। अब डी का हमें पता चल गया तो हमें 18 पद ज्ञात कीजिए। तो 18 पद ज्ञात करना है तो लिखेंगे यहाँ पर ए 18 बराबर ए प्लस इससे 1 कम यानी कि 17D। भाई इस यहाँ जो भी ज्ञात करना हो तो इससे 1 कम करके डी लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा ए 18 बराबर ए अपने सामने कितना है, √2 है, प्लस 17 गुणा डी अपने कितना निकाला, 2 √2 निकाला। तो ये हो जाएगा ए 18 बराबर, ये दोनों संख्या तो क्या है, बार बार वाली संख्या, तो ये तो उल्टू हो जाएगी। तो √2 प्लस 17 गुणा 34 √2 हो जाएगा। तो ये है ए 18 बराबर, यहाँ पर देखो ये 34 √2 है और यहाँ पर 1 √2 है, तो मिल जाएंगे यानी जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 35 √2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 35 √2 आंसर। यानी 18वां जो पद आएगा वो कितना होगा, 35 √2 होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी से अगला सवाल और अपन कर लेते हैं। तो अगला तीसरा सवाल करेंगे, समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21 का 24वां पद ज्ञात कीजिए। 24वां पद हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले डी बराबर A2 माइनस A1, बिल्कुल सिंपल है। A2 अपने सामने कितना है, 13 है, यानी कि 13 माइनस A1 अपने सामने कितना है, 9 है। तो 13 में से 9 गए तो 4 बचे, यानी कि डी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 4 आ गया। अब डी का तो हमें पता चल गया, डी बराबर 4। तो अब हमें 24वां पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे ए 24 बराबर ए प्लस इससे 1 कम डी यानी कि 25D, सॉरी 23D, 1 कम करना 23D, तो 23D हो गया। तो ए 24 बराबर ए अपने सामने कितना है, 9 प्लस 23 गुणा डी अपने सामने कितना है, 4। तो ये लिखेंगे ए 24 बराबर 9 प्लस, अब ध्यान रहे ये गुणा हो जाएगी, तो 4 3 12 का 2 हासिल लगा 1, फिर 4 दूना 8 और 1 9, 92 हो गया। यानी कि ए 24 बराबर 92 और 9 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 101। यानी 24वां जो पद आएगा वो कितना आएगा, 101 आंसर। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।